बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गई। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई है तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो, कहीं गई नहीं। सुबह होते ही अपने मायके चली जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज़ साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसक कर रोने लगी और वह दूसरे कमरे में चली गई। वहां जाकर उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराज़गी के बारे में बताया और उनके हुक्म के बारे में भी बता डाला। बेगम की बात सुनकर बीरबल भी बहुत दुखी हुए। बेगम ने बीरबल से कहा कि आप मुझे एक ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरी समस्या का समाधान हो जाए। बेगम ने बीरबल से कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई और एक सुसज्जित शयन कक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए। पुकारा, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुई। बेगम को वहां देखकर वे समझ गए कि वे अपनी ससुराल में है। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें यहाँ ले आई, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली तुमने। क्या तुम्हें कोई मेरी इज्जत की परवाह नहीं है? उनकी बेगम साहिबा भी देखकर थोड़ी सी घबरा गई। मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज़ ले जाना, इसलिए मैं आपको ले आई, क्योंकि मुझे पूरे महल में अपनी मनपसंद चीज़ और कोई नहीं दिखा। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वह मुस्कुराकर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने ही बताई होगी। और वह हंसने लगे। बेगम ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। तो इस तरह बीरबल की तरकीब ने बादशाह और रानी बेगम का गुस्सा और लड़ाई को सुलझा दिया। दोस्तों, हमें भी गुस्से और लड़ाई को एक दूसरे से बातचीत कर ही सुलझाना चाहिए और समस्याओं का हल निकालने के बारे में सोचनी चाहिए, ना कि समस्याओं से भागना चाहिए, क्योंकि समस्याओं से भागने से और भी समस्या बढ़ती जाती है। समस्याओं का हल निकालना ही एक बेहतर हल होता है। धन्यवाद।